4,000 महीने का लेना बनता था, दिया ही नहीं। अभी तक फोन भी नहीं उठाते, अभी तक कुछ भी नहीं है, आंसर रिस्पॉन्स भी नहीं है उनका। Giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. मेरा नाम डिम्पल है। डिम्पल है? हाँ, मैं यहाँ पे ही रहती हूँ। हाँ। पहले मैं पेंडल हिल में रहती थी, बट पहले 250 पे रेंट, वो इंडिया से मैं करके आई थी कि 250 रेंट देना है पर वीक का। फिर यहाँ पे आई, तो फिर यहाँ पे आके 500 लेके आई थी, $500। फिर 1 वीक कंप्लीट हो गया, जॉब भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो 250 दे दिया रेंट। ओ माय गॉड, तो 250 ही बचे हैं, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़े। जॉब ढूंढी बट मिली नहीं। फिर इंडिया से पैसे मंगवाए, फिर फ्रेंड्स सब लोग ने बोले नहीं, खुद को रिप्रेजेंट करो, खुद से ही स्ट्रगल करो, खुद से ही रहो। फिर मेरे भी दिमाग में बैठ गया। फिर मैं गई, जॉब ढूंढी, फिर गमट्री पे मुझे मिली जॉब। तो मैं वहाँ पे गमट्री से कोई था पाकिस्तानी, उनके साथ काम किया, वो हाउस क्लीनिंग कर। तो उन्होंने एड्रेस दिया, मैं सेंट्रल से चली गई। फिर ढूंढा, फिर क्लीनिंग की। फिर उन्होंने बोला पेम्पलेट आप भेजोगे? मैंने बोला हाँ ओके मैं भेज दूंगी। तो मालूम नहीं कहाँ छोड़ा, UNSW के आसपास छोड़ा मुझे। तो फिर वहाँ पे पेम्पलेट बेचती रही। बारिश फुल हो गई, पेम्पलेट सारे खत्म हो गए। फिर उनको फोन किया कि पेम्पलेट खत्म हो गए, यहाँ पे बारिश है, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ मालूम नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला कि नजदीकी बस स्टॉप है, आप चले जाओ। मैं ढूंढ रही थी, नजदीक कोई दिखाई नहीं रहा था। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? तो कुछ छत जैसा था, वहां पे चली गई, रोने लगी क्योंकि अकेली थी और कुछ टाइम भी नहीं हुआ था इतना। रोने लगी, बहुत रोई। फिर फ्रेंड को कॉल किया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बोले डीडी कर दे या उबर कर दे। इतने पैसे थे मेरे पास, तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से उबर वो एफर्ट नहीं कर सकती। तो फिर ऐसे फिर से फोन किया, नहीं आप मुझे छोड़ने आओ, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैंने कुछ देखा नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। फिर भी नहीं यार नजदीकी है, आप चले जाओ। नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं रोने लगी, इतना रोई। 1 आवर हो गए, 2 आवर हो गए, बोले आया ही नहीं वो भैया। ओ माय गॉड, वो बोल रहे हैं मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं वो मैकेनिक के पास हूँ। तो मैंने बोला बट मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं। फिर एक लड़की आई, तो मैंने उससे हेल्प मांग ली, वो 2 व्हीलर लेके आई थी। तो मैंने हेल्प मांगी, मुझे प्लीज दीदी मुझे यहाँ पे छोड़ सकते हो आप? तो बोले सॉरी, ये करके चली गई। फिर कोई भैया आए थे, तो मैंने उनसे भी हेल्प मांगी। रात के 11 बज गए, मैं सुबह 5 बजे निकली थी, रात कुछ खाया नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो रात के 11 में रोने लगी, इतनी रोई। फिर एक भैया आए कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे फंस गई हूँ, अब कहाँ जाऊँ कुछ भी मालूम नहीं। ओके ठीक है, मैं तुझे सेंट्रल स्टेशन छोड़ देती हूँ। तो अब उन्होंने रात के 12 बजे मैं सेंट्रल स्टेशन पहुंची, फिर घर पे आई। वो मेरा अभी तक की सबसे टफ दिन है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। क्या सिखाया उस दिन ने आपको? उस दिन जो भी हो, खुद से करो, कुछ भी करो, कैसे भी हेल्प मांगो या कुछ भी करो, खुद ही करो, खुद ही करना है, खुद ही से ही करना है, कुछ भी करो। क्या लगता है कि यहाँ पे अगर सिंगल लड़की है तो उसकी लाइफ ज्यादा टफ है, कैसी है, क्या आपका नजरिया क्या है? नहीं, अगर आप वेल सेट हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, रूटीन चल रहा है, ठीक है, थोड़े से पैसे, मेरे मौत शौक ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ किसी के साथ, मैं और मेरा काम, दैट्स इट, वो मेरी लाइफ है। तो हो जाता है, स्ट्रगल है, नो डाउट, स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि फीस भी पे करनी है, सब कुछ खुद ही से करना है। यहाँ पे 24 आवर लीगली काम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, कैश में भी जॉब ढूंढनी है, मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि नामुमकिन, अगर आप मेहनत करोगे हो जाएगा, 110% हो जाएगा। सच बात है। तो और क्या स्ट्रगल जैसे आपने फेस करे, और कुछ स्ट्रगल जो आप हमें बताना चाहेंगे, और कैसे स्ट्रगल थे लाइक सिंगल लड़की के तौर पे यहाँ पे, और कैसे क्या स्ट्रगल आते हैं आप हमें बताना चाहिए? मैं जब मेरी दूसरी जॉब लगी थी ना, वो मैं नाम नहीं बताऊंगी कि कैसे है, तो उन्होंने पहले मुझे बोला कि यहाँ पे मैंने सब कुछ सीख लिया, रेस्टोरेंट में जॉब करती सब कुछ सीख लिया। फिर उन्होंने बोला कि आप सेल हार्बर जाओगे, शेल हार्बर रीजनल एरिया, वहाँ पे जाओगे, हाँ अगर आप अच्छे पैसे देना मैं जाने के लिए रेडी। तो फिर बोले ओके मैं तुझे 200 दे दूंगा पर डे, 200-250 दे दूंगा। मैंने बोला ओके आई अग्री। तो मैं चली गई सेल हार्बर, सब कुछ पान के चली गई सेल हार्बर। वहाँ पे रहने का कुछ ठिकाना नहीं था। उन्होंने बोला था कि मैं तुझे करवा दूंगा, बट जिसके साथ रह रही थी वो लोग अच्छे नहीं थे।
और मैं मेरे रूम में ही ज्यादा प्रीफर करती हूँ, मैं मेरे रूम में ही रहूँ, मैं ज्यादा बाहर नहीं आती थी, रूम में ही रहती थी। तो बट उन्होंने 1 वीक निकाल दिया, 2 वीक निकाल दिया, फिर मैंने खुद से मेरे रूम ढूंढा, ठीक है, वहाँ पे हो गई सेटल। मैंने 6 महीने वहाँ पे काम किया, 1 ईयर हो गया, फिर सब कुछ, उसकी रेस्टोरेंट बंद हो गई, तो मेरा पे भी नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि मैं कैश में करती थी। हाँ, हाफ TFN में करती थी, वो मुझे दे दिया, जो TFN में आते दे दिया लीगली, बट जो मैं कैश में आधा लेती थी वो मुझे दिया ही नहीं, मेरे पूरा पैसा डूब गया। 4000 महीने का लेना बनता था, दिया ही। अभी तक फोन भी नहीं उठाते, अभी तक कुछ भी नहीं है, आंसर रिस्पॉन्स भी नहीं है उनका। आपने यहाँ पे जॉब करना कब से चालू करा? यहाँ पे 1.5 महीना हो गया है। कैसे नेविगेट करते हैं आप अपनी पढ़ाई, यहाँ पे घर के इमोशन, और आप कैसे नेविगेट करते हैं इस चीज को अपने आप में? आप अपने घर वालों से करीब हैं वहाँ पे? हाँ जी। तो कैसे नेविगेट कैसे करते हैं आप? मैं ज्यादा फोन पे बात नहीं करती हूँ, मेरे घर में भी 1 वीक में एक बार या 15 दिन में एक ही बार करती हूँ, ज्यादा नहीं करती। बट हाँ, मुझे जरूरत होती है, वो लोग खड़े हैं ऑलवेज। मुझे कुछ भी जरूरत है, मैं एक फोन कर लेती हूँ, तुरंत ही मेरी जो भी डिमांड है फुलफिल कर देते हैं, वो है। और मेरे यहाँ पे फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है, जितने हैं ज्यादा नहीं है, 2-4 लोग ही है, बट बहुत ही अच्छे हैं। कोई ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे जिन्होंने आपको बहुत बड़े लाइफ के लेसन सिखाए? वो है, बहुत सारे लोग हैं। जैसे कोई एक लेसन आप हमें बताना चाहेंगे लोगों के लिए? कोई लाइफ लेसन जो आपने सीखा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, या अगर कोई भी लिहाज में क्या लेसन था ऐसा जो आपकी लाइफ लेसन हो गया? वो ऐसा तो कुछ नहीं, बट हाँ, मैंने ये चीज यहाँ पे पैसों का मामले में किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, वो मैंने सिखा है, वो मैंने डैम श्योर वो तो सिखा ही सिखा है। हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स हाँ मांगते, जब मांगने के टाइम में अच्छा बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको पानी कर देंगे, सर से लेके पावर तक पानी। बट फिर वापिस मांगेंगे ना, फोन ही नहीं उठाएंगे। हाँ, मैं इधर था, मैं बाहर हूँ, मैं अभी नहीं दे सकता, ये वो, फोन ही नहीं उठाएंगे और उल्टा सुल्टा सुनाएंगे। हमारा पैसा है, फिर भी हमको उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। तभी से मालूम चला, अभी पैसों के मामले में कभी किसी के पास भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी एडवाइस जो अभी यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप उनको देना चाहेंगी? कुछ एडवाइस आप अपने लिहाज में? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी करो खुद से करो, किसी पे भी डिपेंड ना मत रहो कि हाँ चलो ये फ्रेंड है, ये कुछ कर देगा या मेरी जॉब लगवा देगा, नहीं। वो करेंगे तो थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे, नहीं, खुद से करो जो भी। हाँ, उससे सीखने को भी मिलेगा और आपको आगे किससे कैसे बात करनी है वो सब सीखने को मिलेगा, अगर खुद से करोगे तो। 100%। वो है, कम्युनिकेशन का 100% फायदा होगा ही होगा। आपको लगता है हमारे यहाँ कम्युनिटी काफी कोऑपरेटिव है कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबका कुछ ना कुछ काम तो सबका रहता ही रहता है, खुद अपने में ही बिजी है, अपनी फैमिली होगी तो फैमिली में बिजी है। आपको लगता है अगर जैसे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में अगर कुछ अच्छे इनिशिएटिव होंगे जो हम एक दूसरे के लिए ऐसे मोमेंट्स पे खड़े हो पाए तो बेहतर होगा? हाँ, वो है। आपके लिहाज में ऐसे क्या होंगे? जैसे आपने अपनी कोई चीज से जैसे गुजरे, तो उस तरह के कैसे क्या एफर्ट्स हो सकते हैं यहाँ पे जो एक जनरल लेवल पे, आप जैसे सिंगल लड़की हैं, आप आई, उसको हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं उस चीज को? वो ये है कि ज्यादा लोग एक दूसरे के कम्युनिकेट होंगे तो ज्यादा फायदा होगा, कि दूसरे को जानेंगे कि चलो नहीं हमारा तो कोई है, एटलीस्ट कोई भी सिंगल उनको ये लगेगा नहीं हमारा तो कोई है, एटलीस्ट भले कुछ ना करे तो भी बेटर है, वो कर ही लेगा। सुन ले। बट हाँ, एक दूसरे बात कर ले अच्छे से, ये वो कोई त्योहार हो या मिले जुले, किसी का कुछ नहीं है। बहुत प्यारा लगा आपसे बात करके, डिम्पल। काफी अच्छे ओपिनियन है आपके, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं आप। यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजों से नेविगेट करा है, और आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे और भी ऐसी औरतें, सिस्टर्स हैं हमारी जो इन चीज से नेविगेट करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत प्यारी स्टोरी है आपकी, थैंक यू।